हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और उसकी हेल्प से हम लोग किस तरीके से जो गिवन नंबर्स है उनके क्यूब रूट निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं कि आखिर क्यूब रूट में बेसिक चीजें होती क्या है। ठीक है, तो किसी भी क्यूब रूट को, अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो बेसिकली उस क्यूब रूट को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, उस नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे। सपोज दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, सो वी विल डिनोट दिस क्यूब रूट बाय दिस सिंबल। ओके, सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 64। अब हमें किसकी हेल्प से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आखिर होता क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है एलसीएम। ओके, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर नंबर्स के, और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हम उनके बनाएंगे ट्रिपलेट्स। जो एलसीएम निकालने के बाद जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे उन प्राइम फैक्टर्स का हम लोग बनाएंगे ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स क्या होता है? बेसिकली हर क्वेश्चन को भी हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और ट्रिपलेट्स की हेल्प से किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें क्यूब रूट निकालना है एंड बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे सिंबल बना के, क्यूब रूट ऑफ 64। अब हम सबसे पहले 64 के एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के थ्रू हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो 64 का जो एलसीएम है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। 64 दिख रहा है, लास्ट में जो डिजिट आ रहा है 4 है, तो इट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 32। अगेन लास्ट में आ रहा है 2 भी एक इवन नंबर है, इट मीन्स इट इज अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। लास्ट में आ रहा है 6 भी इवन नंबर है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। 8 आ रहा है, इट मीन्स 4, देन 4 आ रहा है, इट मीन्स 2, एंड लास्ट में 2 आ रहा है, इट मीन्स 2 1 जा 2। सो बेसिकली दीज आर आवर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 64। ओके, अब ये निकालने के बाद हमें क्या करना है? सिंपली हमें लिखना है कि 64 सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने सबसे पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, और 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन मल्टीप्लाई बाई 2, देन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 एंड 2। सो हियर आर बेसिकली 6 2s, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जब हम किसी भी नंबर्स का जब एलसीएम ले लेंगे उसके बाद उसके फैक्टर्स निकालने के बाद हम उसके बनाएंगे ट्रिपलेट्स। ओके, तो बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स। ओके, अब ये ट्रिपलेट्स क्या होता है? ट्रिपलेट्स कुछ इस तरीके से निकलेगा। सपोज 64 हमारे पास है और हमारे पास इसके फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2। ओके, तो ट्रिपलेट्स का मतलब ये हो गया बेसिकली हमें 3 नंबर्स का सेम पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे 1 2 3, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज 1 ट्रिपलेट। एंड अगेन 1 2 3 टाइम्स 2 आ रहा है, इट मीन्स अगेन ट्रिपलेट। अब जितनी बार ट्रिपलेट बन रहा है वहां से हमें सिंपल एक नंबर नीचे डाउन करना है। जैसे 1 2 3, 2 के एक ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से एक 2 नीचे आ जाएगा, एंड देन 1 2 3, यहाँ से भी एक 2 का ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से भी एक 2 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया? 2 एंड 2। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। इट मीन्स जो क्यूब रूट था 64 का वो क्या निकल के आया? 4। और इसे अगर हम वाइस वर्सा रीड करें, इट मीन्स 4 का जो क्यूब होता है वो बेसिकली 64 ही होता है, और अगर हम 64 का क्यूब रूट निकाले तो हम निकलेगा 4। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 512। ओके, 512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 512 का क्या निकालेंगे?
एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से निकलेगा, लास्ट में आया 2, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से इसको कट करना है, तो 2 2 जा 4, देन उसके बाद 1 इधर गया, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ओके, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, then again 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, then again 2 32, then again 2 16, then 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1। ओके, सो ये बेसिकली हमारा एलसीएम है, और एलसीएम के थ्रू हम निकालने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए, इनकी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली टोटल हमारे पास 9 2s आए हैं प्राइम फैक्टर्स में। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास बेसिकली जो 5 1 2 है, इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 9 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट्स। तो बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट्स किस तरीके से बनेंगे कि हमारे पास है 5 1 2, तो अगेन हम इन फैक्टर्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं, इट मीन्स 3 3 के पेयर बनाने हैं सेम नंबर्स के, सेम डिजिट्स के। तो 1 2 3, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो यहां से एक ट्रिपलेट बन गया। देन 1 2 3, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, अगेन एक ट्रिपलेट बन गया। 1 2 3, अगेन एक ट्रिपलेट बन गया। अब हमें क्या करना है, इन ट्रिपलेट से बेसिकली 1 डिजिट अब नीचे की तरफ लेके आना है। इट मीन्स यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्यूब रूट इस तरीके से आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 1 2। हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 10,648। तो वही सेम थिंग, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 10,648, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, लास्ट में जो डिजिट है 8 इवन नंबर है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। देन अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। देन अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप किसी भी क्यूब रूट से या क्यूब रूट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 से 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। और 10 तक क्या बेटर ये रहेगा कि आप 15 तक याद कर लें, तो आपको याद आ जाएगा कि 13 31 है, 11 का क्यूब है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 से कट करेंगे तो 11 1 जा 11, देन उसके बाद 2 इधर गया, 11 1 जा 2 इधर गया, 11 2 जा 22 एंड अगेन 11 1 जा 11 एंड दिस इज डिविजिबल बाई 11 अगेन, 11 11 11 1। Okay, so this is the LCM of 10,648. So now we will write by using prime factorization method. Okay, मतलब आपको जो लैंग्वेज है वो हर क्वेश्चन में सेम रखनी है, ठीक है। आपको जब एग्जाम में आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कॉपी के राइट हैंड साइड में बेसिकली इस तरीके से एलसीएम निकालना है एंड देन लैंग्वेज यही फॉलो करनी है। देन हम लिखेंगे 10,648 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 2। देन 11 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। अब हमें क्या बनाना है, बेसिकली वही ट्रिपलेट्स। तो हम लिखेंगे बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स, by making triplets। ओके, तो अगर हम ट्रिपलेट्स बना रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, 10,648, देन दिस फैक्टर्स विल बी रिटन अगेन 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 11 11 एंड 11। ट्रिपलेट्स में क्या करना होता है, वही बेसिकली हमें 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो यहां से देखिए 2 का 3 टाइम्स आ रहा है, तो इट मीन्स यहां से एक पेयर बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। देन उसके बाद 3 टाइम्स 11 आ रहा है, यहां से भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, ट्रिपलेट्स बनाने के बाद उस ग्रुप से हमें 1 डिजिट नीचे की तरफ लेके आना है। इट मीन्स यहाँ से क्या नीचे आएगा 2 एंड यहाँ से क्या नीचे आएगा 11। सो नाउ वी विल राइट क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल्स टू 2 multiplied by 11 equals to 22. So this is our final answer. So now fourth question is 27,000. So we will again find out the LCM of 27,000. So 27,000. ठीक है गाइज, कभी भी अगर हमें एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प में क्या होता है, सबसे पहले जो स्मॉल डिजिट्स है उनसे हमें डिवाइड करना होता है। तो लास्ट में 0 आ रहा है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, देन उसके बाद 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। ठीक है, देन अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 6 जा 12, देन 1 इधर कैरी किया, इट मीन्स 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0। देन अगेन 2 से डिविजिबल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। देन अब यहाँ पे देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में हमारे पास डिजिट आ रही है 5। ओके, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो 5 से डिवाइड करने पे 5 6 जा 30, 3 इधर गया, 5 7 जा 35 एंड उसके बाद 2 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 2 इधर 5 5 जा 25। अब देखिए ये अगेन 5 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। अब ये जो 27 आ गया ये बेसिकली 3 से डिविजिबल है। वाई? क्योंकि जब हम 7 एंड 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल करिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, सो नाउ वी विल राइट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है 27,000 के। सबसे पहले स्मॉल डिजिट्स लिख लीजिए, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, देन 3 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें क्या बनाना है ट्रिपलेट्स, तो हम लिखेंगे बाई मेकिंग ट्रिपलेट्स। ओके, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, इट मीन्स 27,000 के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ से एक ट्रिपलेट बन रहा है, फिर यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट से हमें 1 डिजिट नीचे कैरी करना है, तो मतलब 2, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 5। सो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 15,625। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 15,625 का। सो वी विल राइट लाइक दिस। अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो मतलब 5 से डिविजिबल होगा, तो हम डायरेक्ट 5 से इसको मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, like this, 5 5 2 जा 10 and 5 5 5 and 5 1 जा 5. So basically these are the factors of 15,625. So हम लिखेंगे by using prime factorization method. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने 15,625 के फैक्टर्स निकाले और वो कुछ इस तरीके से थे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 देन मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके,
अब हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स. सो अगेन वी विल राइट बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स. सो 15,625 एंड इसके ट्रिपलेट्स बनाने हमें, तो 5 5 5 5 5 5 ट्रिपलेट्स बनाने मतलब 3 के. तो इट मीन्स दिस इज वन ट्रिपलेट एंड दिस इज सेकंड ट्रिपलेट. अब हमें क्या करना है, हर ट्रिपलेट से एज इट इज 1 डिजिट कैरी करना है. तो यहां से कितना आ जाएगा 5 एंड यहां से कितना आ जाएगा 5. सो बेसिकली द क्यूब रूट ऑफ 15,625 equals to this 5 multiplied by this 5 equals to 25. So this is our final answer. Now the sixth question is 13,824. 13,824 इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट. सो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं. तो 13,824 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम. तो लास्ट में क्या आ रहा है 4. इट इज इवन डिजिट, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2. 2 6 12, 1 इधर गया, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4. देन अगेन लास्ट में आ रहा है 2. इट मीन्स अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2. 2 3 6, 2 4 8, यहाँ गया 2 5 10, देन अगेन 2 6 12. अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2. 2 1 2, then 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16. Then it is 1728. Okay, then it is again divisible by 2. 2, then it is 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2. देन देखिए यहाँ पे डिविजिबल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लोग ज्यादातर मोस्टली गलती करते हैं. 2 1 2, देन 1 हमारे पास बचा. इट मीन्स डिवाइड इज ब्रेकेबल. देन अगेन 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. तो बेसिकली इट इज अ लॉन्ग लेस एलसीएम. सो आपको घबराना नहीं है. तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं. नाउ वी विल राइट बाय यूजिंग prime factorization method. ओके, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं. तो हमारे पास बेसिकली 13,824 इसके जो फैक्टर्स निकल के आए वो बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 times 2. So we will write 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 3 times 3. So we will write 3 3 and 3. Now हमें क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट्स. So we will write by making ट्रिपलेट्स. ओके, अब ट्रिपलेट्स किस तरीके से बनाने हैं, वापस से हम लिखेंगे 13,824. देन उसके बाद सारे फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 3 times 3 3 3 and 3. अब हम ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो 3 के हम पेयर बना लेते हैं. ये 1 2 3 and 4. अब हर ट्रिपलेट से हमें 1 डिजिट कैरी करना है. इट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या आएगा 2, यहां से क्या आएगा 2 एंड यहां से क्या आएगा 3. सो बेसिकली द क्यूब रूट ऑफ 13,824 equals to this 2 multiply by this 2 multiply by this 2 multiply by 3. It means 2 2 4 and 4 2 8 and 8 3 24. So basically this is the cube root of 24. So this is our final answer. Seventh question is 1,10,592. तो हमें इसका एलसीएम निकालना है. सेम एज इट इज इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो आई होप कि एलसीएम निकालना इजी हो गया होगा. सो डिजिट देख के लग रहा है कि इसका एलसीएम भी थोड़ा लॉन्ग होने वाला है. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. तो लास्ट में क्या आ रहा है 2 इवन डिजिट है. इट मीन्स अगेन डिविजिबल बाई 2. 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4. देन यहाँ पे कितना गया 1. इट मीन 2 9 18, 2 6 12. अगेन डिविजिबल बाई 2. 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8
16. Again it is divisible by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 2s are 4, and 2 4s are 8. Then again it is divisible by 2. 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Then 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, then उसके बाद 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27. अब देखिए लास्ट में 27 आ रहे हैं, इट मीन्स 3 भी हमारे पास 3 आने वाले हैं. 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. तो गाइस ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, डिजिट देख के लग रहा है कि इसका जो एलसीएम है लॉन्ग होने वाला है. ठीक है, अब हम लिखेंगे एज इट इज लैंग्वेज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने के बाद जो हमारे पास 11 0 5 9 2 इसके जो फैक्टर्स है वो कितने हैं, काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो 12 तो आगे 2s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन उसके बाद 3 times 3 3 3 एंड 3. तो इतना लंबा इसका बेसिकली हमारा प्राइम फैक्टर्स आया. अब हम इसके क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट्स. तो बाई मेकिंग ट्रिपलेट्स. अब ट्रिपलेट्स किस तरीके से बनाने, देखिए हमारे पास है 1 0 5 9 2. इसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर से वापस लिखने पड़ेंगे हमें, तो कोई बात नहीं. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 एंड 3. अब हमने सारे फैक्टर्स सीख लिए. अब हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स. तो देखिए एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है, एक ये एंड एक ये, और यहाँ पे 3 का एक ट्रिपलेट बनता है. तो इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1 0 5 9 2 इसका क्यूब रूट निकालना था. मैंने क्या बोला था, हर ट्रिपलेट से हमें एक डिजिट कैरी करना है. मतलब यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा एंड एक 2 यहाँ से आ जाएगा, और 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से. इट मीन्स 2 2 4 4 2 8 8 2 16 and 16 3 48. So basically the answer is 48. This is our final answer. 8th question is cube root of 46,656. तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम. सो वी विल राइट 4 6 6 एंड 5 6. इसका एलसीएम निकालना है. लास्ट में आ रहा है 6. इट मीन्स डिविजिबल बाय 2. तो 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16. Then 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, and 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 9 18. Then again 2 1 2 and 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18. अब देखिए 7 to 9 है. अब देखते पता चल रहा है कि 7 to 9 बेसिकली किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है. बट हमें कैसे करना है, स्मॉल फैक्टर्स. तो सबसे पहले देखिए 9 to 11, 11 to 18. इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 3. 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 1, and 3 1 3. So this is the prime factors of 46,656. So we will write by using prime factorization method. Okay, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. इट मीन्स 46,656. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6
6 टाइम्स तो 2 आ गया, देन 3 कितने टाइम्स से 6 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट। वी विल राइट बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स बनाने, इट मीन्स 4, 6, 6, 5, 6 इक्वल्स टू 4, 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। ट्रिपलेट्स बनाने हैं, इट मीन्स ट्रिपलेट्स 3 के बनते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4। और मैंने कहा था हर ट्रिपलेट से 1 डिजिट कैरी करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 3 एंड यहां से आ जाएगा 3। इट मीन्स 4, 6, 6, 5, 6 इक्वल्स टू क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। वी विल डिनोट लाइक दिस, एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो बेसिकली 36 is our final answer. Second last question is 1,75,616. तो गाइज इस डिजिट को भी देख के लग रहा है इसके जो एलसीएम आएगा वो लॉन्ग होने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम एलसीएम निकालेंगे। 175,616 इसका हमें निकालना है एलसीएम। ओके, सो ये हमारे पास डिजिट है। सबसे पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो 2 8 जा 16, 1 इधर गया, 2 7 जा 14, देन 1 इधर 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16, ठीक है। देन अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड यहां से 1 इधर गया तो 2 8 जा 16, देन अगेन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। ओके, सो अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए 343 आ गया, इट मीन्स ये तो 7 का क्यूब होता है और 7 के हम कुछ और प्राइम फैक्टर्स निकाल नहीं सकते हैं, सो बेसिकली दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 4 जा 28, देन उसके बाद यहाँ पे गया 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 7 1 जा 7। So this is the prime factor of 1,75,616. So we will write by using prime factorization method. हमारे पास 175,616, इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2, 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 7, इट मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स। तो वी विल राइट बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स। ओके, अब ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो वी विल राइट अगेन 175,616 इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी डिजिट्स वापस लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं, मतलब 3 के पेयर, इट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद ट्रिपलेट्स बनाने के बाद हर ट्रिपलेट से हमें 1 डिजिट कैरी करना है। यहां से कितना आ जाएगा 2, यहां से कितना आ जाएगा 2, यहां से भी 2 एंड यहां से 7। सो वी विल राइट क्यूब रूट ऑफ 175,616 इक्वल्स टू दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। So basically this was the cube root of 56. So this is our final answer. So guys, now the final question is 91125. इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज हम लोग क्या लिखेंगे 91125। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से आएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। तो
तो 5 से कट करिए, 5 1 जा 5, 4 था, 4 हमारे पास इधर गया तो 41 हो गया, इट मीन 5 8 जा 40, देन अगेन 1 इधर आया, 5 2 जा 10, 1 इधर आया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन लास्ट में कितना आ रहा है 5, इट मीन इट इज अगेन डिविजिबल बाई 5, तो 5 3 जा 15, 3 इधर गया हमारे पास, 5 6 जा 6 30, 2 इधर गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 1 इधर गया, 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 20, 7 to 9 है आ गया, इट मीन्स इट इज द क्यूब रूट ऑफ 9, बट वी विल राइट स्मॉल डिजिट, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. So basically this is the LCM of 91125. So we will write by using prime factorization method. By using prime factorization method. So हमारे पास क्या निकल के आया 91125. इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए 3 times 5 then 6 times 3. अब हमें क्या बनाना है ट्रिपलेट्स, तो लिखेंगे बाय मेकिंग ट्रिपलेट्स. सो वी हैव 91125 equals to 5 5 5 and 3 6 times 3. सो ट्रिपलेट्स किस तरीके से बना सकते हैं 3 डिजिट्स का. सो अगेन दिस 1 2 and 3, हर ट्रिपलेट्स में 1 डिजिट कैरी करना है. फॉर हियर 5, दिस इज 3 and here 3. सो बेसिकली द क्यूब रूट ऑफ 91125 equals to 5 multiplied by this 3 multiplied by this 3. 5 3 जा 15, 3 जा 45. So 45 will be our final answer. So guys ये था हमारे पास क्यूब रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आई होप मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्लस कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारे पास न्यू वीडियो आती है अगर आपकी हेल्पफुल हो तो आपको काम आएगी. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू गाइस.